पानी से ऊपर तक भरे एक मग में पानी के सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। सी होगा आंसर। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार वस्तु अपने भार के बराबर ही द्रव में स्थान घेरता है, जिसके कारण बर्फ का टुकड़ा जो है पानी में तैर रहा है तो पानी से ऊपर भी वो दिखता है, लेकिन उसका भार जितना होगा उतना ही वो द्रव हटाता है। इसके कारण उस पिघलने के बाद फिर वो द्रव मूल स्थान ले लेता है, जिसके कारण पानी का स्तर अपरिवर्तित रहता है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऊर्ध्वपात होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कैम्फर। सूर्य का लगभग 70% भाग किससे बना है? सूर्य का लगभग 70% भाग हाइड्रोजन से बना है। सी आंसर होगा। शेष 30% में 28% हीलियम और 2% अन्य तत्वों से मिलकर बना है। और सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है नाभिकीय संलयन है, जिसमें कि हाइड्रोजन के नाभिक संलयित होकर हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है कौन सा? गेहूं का खेत, धान का खेत, कपास का खेत, मूंगफली का खेत। तो मीथेन गैस जो है दलदली क्षेत्र में उत्पन्न होता है। दलदली क्षेत्र से या भूसा वगैरह के गलने से भी, घास के गलने से भी होता है। ये स्थिति मुख्यतः धान के खेत में पाई जाएगी, क्योंकि उसमें पानी का जमाव होता है, दलदली क्षेत्र होता है धान का खेत, इसमें पानी का जमाव होता है, इसलिए मीथेन गैस उत्पादन करता है। नेक्स्ट है, किसी एक पिंड का तापमान निम्नलिखित में से किसका सूचक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पिंड के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर नहीं सुन सकता, क्योंकि इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वहां ध्वनि प्रचारित करने के लिए कोई माध्यम नहीं होता। नेक्स्ट है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किस क्षेत्र के लिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टीन को 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विजय भाटकर। विजय भाटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1991 ईस्वी में भारत के पहले सुपर कंप्यूटर परम 8000 के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बैकुरल ने। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक स्रोत को दबी हुई रोशनी कहते हैं? कोयला को दबी हुई रोशनी कहते हैं। सबसे अच्छा क्वालिटी का कोयला एंथ्रासाइट, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट और पीट। सबसे खराब क्वालिटी का पीट होता है। त्वचा के द्वारा सूर्य के प्रकाश में किस विटामिन का संश्लेषण किया जाता है? विटामिन डी का। और विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत जो है सनलाइट है। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, डीएनए। नेक्स्ट है, पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शरीर के ताप को नियंत्रित रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गैस मिश्रण में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। नेक्स्ट है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि गर्मी में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जलवाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, द्रव उबलने लगता है। रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है
किसके आधार पर जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी पारदर्शी माध्यम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे गुणसूत्र जो जीवों के कायिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम्स। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सा गैस उपयोग की जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधे भोजन बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि पौधे जो है हमारे लिए संरक्षक का काम करते हैं। हम जो प्रदूषण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसका वो भक्षण कर जाते हैं, भोजन बनाने में उपयोग कर जाते हैं। और एक महत्वपूर्ण तथ्य इसके साथ आपको बता दें कि सांस में जो है पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और सांस लेने की प्रक्रिया ये 24 घंटे चलती है, जबकि भोजन बनाने की प्रक्रिया सिर्फ दिन में चलती है सूर्य की उपस्थिति में। इसलिए रात में पौधे के निकट पेड़ के जो है तली में सोना नुकसानदायक है, क्योंकि रात में भोजन बनाने की प्रक्रिया उनकी नहीं चलती है, जिससे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर सकें, जबकि सांस लेने की प्रक्रिया चलती है और श्वास वो भी लेते हैं ऑक्सीजन के रूप में, इसलिए ऑक्सीजन की उसमें कुछ मात्रा में कमी होती है पेड़ के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बहुफसली योजना। यानी कि बाकी जो तीन है, पहले तीन, वे तीनों भारत में भूमि सुधार का हिस्सा है। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भू जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, काश्तकारी सुधार, ये तीनों जो है भूमि सुधार का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का योगदान की क्या स्थिति रहती है? इसका आंसर होता है ऑप्शन बी, बढ़ता जाता है। यानी कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है उसमें उसके जीडीपी में तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र का योगदान जो है बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तृतीय क्रियाकलाप है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विपणन। नेक्स्ट है, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गुन्नार मिर्डल। नेक्स्ट है, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची का। यानी केंद्र और राज्य सरकार दोनों इस संबंध में नीतियां बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना अपनी अवधि पूर्ण होने के 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दी गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 5वीं। नेक्स्ट है, अवमूल्यन डिवैल्यूएशन का क्या तात्पर्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, शिवरामन समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट है, किसी देश का जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है, किससे प्रतिबिंबित होता है? जो भी ऑप्शन दिए हैं उनमें से किससे किसी देश का जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रति व्यक्ति आय से, यानी कि पर कैपिटा इनकम से उस किसी भी देश का लाइफ स्टाइल प्रतिबिंबित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? व्हीलर द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप है। विक्रम साराभाई को जो है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। साराभाई स्पेस सेंटर केरल के तिरुअनंतपुरम में स्थित है। कहां पर भगीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, देवप्रयाग में। गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तर काशी जिले के गोमुख के निकट गंगोत्री हिमालय से निकलती है, जहां इसे भागीरथी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है जो दक्कन के पठार की विशेषता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चंदन। धार्मिक प्रयोजनों हेतु प्रयुक्त चंदन सबसे अधिक कर्नाटक में पाया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12मासी नदी कावेरी है, बी आंसर होगा। कावेरी नदी जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। निम्न में से कौन
रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है, यानी कि अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अरावली पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर यानी कि 2695 मीटर है, और यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है, और केरल में स्थित होने का यह पश्चिमी घाट पर्वत क्षेत्र का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नीलगिरी पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अजंता। अजंता श्रेणी जो है सिर्फ एक राज्य में है, और वो कौन सा राज्य है? वो राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में मुख्यतः है, और इसका पूर्ण विस्तार सिर्फ महाराष्ट्र राज्य में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सह्याद्री। पश्चिमी घाट को जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा में सह्याद्री नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरावाई पहाड़ियां कहाँ अवस्थित हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। सेरावाई पहाड़ियां तमिलनाडु में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्र शकुंतला वियोग किस चित्रकार की कृति है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजा रवि वर्मा। गुन्नार मिर्डल द्वारा लिखित एशियन ड्रामा किससे संबंधित है? अर्थशास्त्र से। इसका संबंध राष्ट्रों की निर्धनता से है। परमवीर चक्र से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? सोमनाथ शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन हैं? नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय नागेंद्र सिंह हैं। निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन हैं? नीलम संजीव रेड्डी। रेड कॉर्नर नोटिस किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इंटरपोल के द्वारा किसी अपराधी के प्रत्यर्पण के लिए। बिछुआ लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बिछुआ लोक नृत्य असम से संबंधित है। बिड़ला भवन, जहां गांधी जी को गोली मारी गई थी, का वर्तमान नाम क्या है? गांधी सदन। बी आंसर होगा। शानदार क्रांति, जो रक्तहीन क्रांति के नाम से भी प्रसिद्ध है, कहां हुई थी? इंग्लैंड में 1688 ईस्वी में। विश्व का पहला शहर कौन है जिसे वर्ष 2004 में यूनेस्को ने साहित्य का शहर, सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया? इसका आंसर होगा स्कॉटलैंड का एडिनबर्ग। ए ऑप्शन। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए किसको? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उपाध्यक्ष को। विधानसभा का अध्यक्ष जो है विधानसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपेगा। अनुच्छेद 179 ख में यह प्रावधान किया गया है कि विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को संबोधित करके तथा उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष को संबोधित करके हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, सही है। सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, यह भी सही है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्य का प्रयोग करते हैं, ये गलत है। समस्त कृत्य का प्रयोग नहीं करते हैं। कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जिनके लिए उन्हें मुख्यमंत्री की सलाह लेना बाध्यकारी नहीं होता है। अनुच्छेद 163 में प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल को विवेकानुसार कार्य करने के लिए उपबंध किया गया है, अनुच्छेद 163 में।
डी ऑप्शन जो है मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। यानी कि गलत कथन जो है वो सिर्फ सी है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया था वह था मूल अधिकारों की तुलना में निर्देशक तत्वों को अग्रता, सी आंसर होगा। सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। केंद्रीय अनुदान एवं संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 350 का। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, 73वां संविधान संशोधन, शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण, और डी है सती निरोध अधिनियम 1987। इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन सी, 73वां संविधान संशोधन। ये शहरी क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय निकाय के लिए है। बाकी ए, बी और डी तीनों का मिलान सही है। निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है? सार्वजनिक उद्यमों के बारे में, सरकारी आश्वासनों के बारे में, आकलनों के बारे में, अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 227, अनुच्छेद 245। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1, 2 एवं 3, यानी कि अनुच्छेद 32, 226 और 227। अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की रीट अधिकारिता को प्रदर्शित करता है, और अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय पर अधीक्षण की शक्ति प्रदर्शित करता है। इन तीनों अनुच्छेदों को केशवानंद भारतीवाद में अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है संविधान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 79 के तहत प्रावधान किया गया है कि संसद राष्ट्रपति एवं दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। दोनों सदनों का मतलब है लोकसभा एवं राज्यसभा। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत के संसद का। इनमें से कौन सी प्रथम बौद्ध नन थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गौतमी। ये जो है भगवान बुद्ध की जो है मौसी थी, सौतेली माता थी, और अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर ही बुद्ध ने महिलाओं का संगठन में प्रवेश दिया था, और पहली महिला प्रवेश करने वाली थी उनकी सौतेली माता, यानी कि उनकी मौसी प्रजापति गौतमी। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? मौखरी शासकों की राजधानी कन्नौज थी, बी आंसर होगा। हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री का विवाह मौखरी नरेश ग्रहवर्मा के साथ की थी। ग्रहवर्मा की मृत्यु के बाद हर्ष ने अपनी बहन राजश्री को कन्नौज की गद्दी पर बैठाया और उसे प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देने के लिए अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, काठियावाड़ के रुद्रदामन के। गुजरात में गिरनार पर्वत से प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का अब तक का प्राप्त अभिलेखों में, संस्कृत अभिलेखों में यह प्राचीनतम है, काठियावाड़ के रुद्रदामन का अभिलेख। देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पूरनमल। महात्मा गांधी से संबद्ध निम्नलिखित आश्रमों में सबसे पुराना कौन है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी फिनिक्स। 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में गांधी जी द्वारा यह स्थापित किया गया था। 27 फरवरी 2000 ईस्वी को पुनः खोला गया इस आश्रम को। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सी आंसर होगा। हक ए सर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर लगाया था। शाही नहर खुदवाई और नहर का प्रयोग करने वाले किसानों से जो है 10% उपज का 10% सिंचाई कर के रूप में वसूल करता था। इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दारा शिकोह। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु है, यह कथन किसका है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आर कोपलैंड। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रबिया उद्दौरानी का मकबरा। रबिया उद्दौरानी का मकबरा औरंगजेब ने बनाया था औरंगाबाद में। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी पत्नी रबिया उद्दौरानी के मकबरे का निर्माण 1678 ईस्वी में कराया था। इसी मकबरे को बीबी का मकबरा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्यादवाद सिद्धांत किस धर्म का है? स्यादवाद सिद्धांत जो है जैन धर्म का है। इसे अनिकांतवाद या सप्तभंगी न्याय भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हाजी बेगम। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण कराया था दिल्ली में 1564 ईस्वी में। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बारदोली खेड़ा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बारदोली। 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त सही है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि ये भी सही है। लॉर्ड डलहौजी व्यवगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स ये भी सही है। लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता ये गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता। उच्चतम निष्क्रियता जो है लॉर्ड कैनिंग से नहीं जॉन लॉरेंस से जुड़ा हुआ है। किस सातवाहन राजा ने पश्चिमी भारत के शक शासक रुद्रदामन की लड़की से विवाह किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी का शासनकाल 1540 से 1545 के बीच रहा। नेक्स्ट है, कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कौशेय शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया जाता है। सी आंसर होगा। पाल राजा देवपाल एक द्रविड़ राजा को हराने का दावा करता है जिसका तादात्म्य किससे किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अमोघ वर्ष। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? आजीविकों ने। सी आंसर होगा। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहां लागू किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में। और इसके जन्मदाता जो है थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे रैयतवाड़ी व्यवस्था के। 3 जनवरी 2023 को 108वें इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया? महाराष्ट्र के नागपुर में। सी आंसर
नागपुर। निम्न में से किस देश ने 9 देशों के लिए मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म नामक आधार का प्लेटफॉर्म विकसित किया है? भारत। ए आंसर भारत। IIIT बेंगलुरु द्वारा विकसित किया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस बेंगलुरु। जनवरी 2023 में किस देश के मशहूर सिंगर लिसा मैरी प्रेस्ली का निधन हो गया? अमेरिका। बी आंसर अमेरिका। भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? प्राणेश एम। ए आंसर प्राणेश एम। हाल ही में किस देश ने सीमा पार से आने वाले लोगों के लिए नया कानून बनाया है? अमेरिका। डी आंसर अमेरिका। मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद को लोकपाल के दायरे में लाने के लिए विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र। डी आंसर महाराष्ट्र। दिसंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 17वीं एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय बैठक कहां आयोजित की गई? सिंगापुर में। बी आंसर सिंगापुर। विश्व पहली चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक किस देश के केन एंडी ने जीता? जापान। डी आंसर जापान। एक्सीलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022 किस देश ने जीता है? भारत। ए आंसर भारत। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया? भवानी सिंह साम्याल को। बी आंसर। यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? विप्रो। डी आंसर विप्रो। भारत में चीतों को औपचारिक रूप से कब विलुप्त घोषित किया गया था? 1952 में। डी आंसर 1952 में। 10 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कितने वर्ष पूर्ण हुए? 2 वर्ष। बी आंसर 2 वर्ष। इसको कुल 5 वर्ष के लिए चलाया गया है और इन 5 वर्षों में इसके तहत जो है 20,500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। 27 सितंबर 2022 को वितरित राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19 में डिलक्स श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ 5 स्टार होटल का पुरस्कार किसे दिया गया? ताजमहल पैलेस मुंबई को। ए आंसर। अक्टूबर 2022 में किस संस्था द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया? विश्व आर्थिक मंच द्वारा। ए आंसर विश्व आर्थिक मंच। इंडो यूएस वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 2027। सी आंसर 2027। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में बिहार ने कुल कितने पदक जीते? 2 पदक जीते और दोनों ही रजत पदक। हाल ही में दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त कौन बने हैं? संजय अरोड़ा। ए आंसर। किस ई कॉमर्स कंपनी ने अपने डिलीवरी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे के साथ समझौता किया है? अमेजॉन। ए आंसर अमेजॉन। किस राज्य ने मेक इन इंडिया सम्मेलन 2022 के तहत राष्ट्रीय उद्योग भागीदारी बनाने के लिए फिक्की के साथ समझौता किया है? ओडिशा। सी आंसर ओडिशा।